हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? दोस्तों, ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग जिसे आप मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को डिटेल में देखने के लिए कुछ एक कंसेप्ट है जिनका हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, पहले डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोग्राम एंड व्हाट इज प्रोसेस। कई बार हम सोचते हैं कि प्रोग्राम और प्रोसेस शायद एक ही वर्ड है। दोस्तों, प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस है। देखिए कैसे हम लिखते हैं 2 + 3 = 2। अभी यह एक्सप्रेशन सिर्फ बनी है दोस्तों, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ये जो आपका कोड है ये एक यूजर ने बनाया जिसे आप एक प्रोग्राम कहते हो। यह हमारा एक प्रोग्राम है, एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है, उसे हम प्रोग्राम का नाम देते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट इसका जब रिजल्ट आएगा, दोस्तों ये जो रिजल्ट है इसे आप प्रोसेस कह सकते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम और प्रोसेस में काफी डिफरेंस है। प्रोग्राम अपनी एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। दोस्तों, अगर वही एक्सप्रेशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाए देन आप उसे प्रोसेस का नाम लें। आप कह सकते हैं प्रोसेस रनिंग स्टेज ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज प्रोसेस रनिंग स्टेट। ऑफ ए प्रोग्राम। यूजर ने जो एक प्रोग्राम बनाया है वो जब रनिंग स्टेट में आएगा हम उसे प्रोसेस का नाम देंगे। जैसे दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। हमारे फ्रेंड्स हमसे पूछते हैं क्या शाम को मार्केट चलोगे? दोस्तों, अभी वो सिर्फ प्रोग्राम बना है, प्रोग्राम। जैसे ही हम मार्केट चले जाएंगे देन वो प्रोग्राम हमारा प्रोसेसिंग मोड में है। तो दोस्तों, प्रोग्राम हमारा एक ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है, सिर्फ बना है। जब हमारा वही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे आ जाता है देन वो प्रोसेस कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। एक वर्ड है प्रिमिटिव, एंड इसका ऑपोजिट नॉन प्रिमिटिव। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब ये दो वर्ड्स बार बार हमारे सामने आएंगे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। इनका मतलब अगर सिंपल वे में हम कहें, प्रिमिटिव का मतलब छीनना, छीनना। नो प्रिमिटिव ना छीन सके। अब दोस्तों, छीनना क्या है देखते हैं। मान लीजिए एक प्रोसेस, ये हमारा सीपीयू मींस हमारा प्रोसेसर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है जिसका नाम है P1। दोस्तों,
ये प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन में है। मान लीजिए इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए 23 मिनट्स का टाइम लगने वाला था। दोस्तों अगर P1 अपनी प्रोसेस कंप्लीट किए बिना बाहर ना आ सके, या हम कहें कि जब तक P1 का काम कंप्लीट ना हो हम उससे प्रोसेसर नहीं छीन सकते, तो वो है दोस्तों नो प्रिम्प्टिव। CPU हम तब तक नहीं छीन सकते P1 से जब तक उसका काम कंप्लीट ना हो जाए, उसे हम नॉन प्रिम्प्टिव कहेंगे। एंड दोस्तों प्रिम्प्टिव, मान लीजिए कि P1 प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट करनी शुरू करती है, जैसे ही कुछ इनपुट आउटपुट इवेंट या कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस सामने आ जाता है जिसका एग्जीक्यूट होना इससे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मान लीजिए ये 10 मिनट तक एग्जीक्यूट हो चुका था, 10 मिनट बाद अगर हम इसे बाहर कर दें तो दोस्तों काम खत्म होने से पहले हमने उससे CPU छीन लिया, इसे हम प्रिम्प्टिव का नाम देते हैं कि छीन लेते हैं हम प्रोसेस काम खत्म होने से पहले। मतलब एक प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूशन हमारा करना चाहती है, अगर एग्जीक्यूशन खत्म होने से पहले CPU हम उससे ना छीन सके देन वो नॉन प्रिम्प्टिव। अगर एग्जीक्यूशन खत्म होने से पहले हम CPU उससे छीन सके उसे हम प्रिम्प्टिव का नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में अगर हम कहें प्रिम्प्टिव मींस कभी भी किसी प्रोसेस से हम CPU छीन सकते हैं। नो प्रिम्प्शन मतलब कभी भी जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी हम उनसे CPU फ्री नहीं करवा सकते। ये दो वर्ड दोस्तों, इनका मीनिंग अच्छे से पता होना जरूरी है। और एक और बात ध्यान में रखने वाली दोस्तों ये है कि एक प्रोसेसर मतलब एक CPU एक टाइम पर केवल एक ही काम कर सकता है, केवल एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों कि एक प्रोसेसर मतलब एक CPU हमारा एक टाइम पर केवल एक ही काम कर सकता है। यहां एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई क्या कि हम अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, MS वर्ड में हम टाइपिंग कर रहे हैं, साथ के साथ प्रिंट आउट भी चल रहा है, हमने सॉन्ग भी चला रखे हैं। तो दोस्तों ये तो कितने काम हुए, हमने टाइपिंग भी स्टार्ट कर रखी है, सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, नेट पे हमने डाउनलोडिंग भी लगा रखी है एंड अपना प्रिंट आउट भी चल रही है। तो ये तो 4 काम और सेम टाइम पर चल रहे हैं। लेकिन हम यहां कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर, एक प्रोसेसर, एक CPU केवल एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है। तो दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है, ये जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स करेंगे ये वहां क्लियर होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग में, टाइम शेयरिंग में ये फंडा हमारा वहां क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि एक प्रोसेसर, एक CPU एक टाइम पर सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।